एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर वायरल है। काविश अजीज़ ये जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने पोस्ट किया हुआ है। वो लिखती हैं, हुसैन लेडीज़ टेलर, लेडीज स्पेशलिस्ट हैं, जेंट्स टेलर नहीं मिलेंगे, वो कच्चा बनियान में घूमते हैं, हमारी औरतों को भगा ले जाएंगे। सारे लेडीज़ कम या करते हैं, हिंदू औरतें अपने कपड़े इनसे डिज़ाइन कराती हैं और यही वो उनको फंसाते हैं। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के मंडी का है। पुलिस की मौजूदगी में एक लफंगा मुसलमानों को अपशब्द कहता है। राहुल गांधी भाजपा शासित राज्यों में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन हिमाचल के नाम पर उनके मुंह में दही जमा है। यह काविश ने लिखा हुआ है, वीडियो दिखाते हैं आपको। जिसने भी ये मकान दे रखा है हुसैन टेलर, और वो भी स्पेशलिस्ट है लेडीज, जेंट्स टेलर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जेंट्स के लिए वो कहते हैं कि आप चड्डी बनाने में घूमो, क्योंकि आपकी औरतों को तो हम भगा के ले जाएंगे। लेडीज जितने भी काम हैं, मैंने पहले भी कहा कि जितने भी लेडीज, इसे पहचान लें और इसकी भाषा सुने, इसके शब्दों को सुने गौर से। इसके काम है और वो हिंदू ही औरतें वहाँ फैशन डिजाइनिंग के लिए जाते हैं, उन सभी के ऊपर इनका कब्जा है और यहीं से ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल करने के बाद आपके घरों का टूटना निश्चित हो जाता है। मैं आप लोगों को सचेत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि अगर मैं ठीक पहाड़ी भाषा में बोलूं तो मेरे आगे रंड नहीं पीछे पान नहीं भाई, पर तुम्हारा ही लुटना कर, ठीक है? तो ये चीजें खाली करवा लीजिए, अभी समय है, नहीं तो कश्मीर की तरह अपने ही देश में रिफ्यूजी पंडित बने हुए हैं, आपको रिफ्यूजी खत्री बनना पड़ेगा। और मैं ध्यान से देखता हुआ जा रहा हूँ कि कई महात्मा, बाबा, कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग सब मौजूद हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। खत्रियों का ही मोहल्ला लग रहा है मुझे, जहाँ भी देख रहा हूँ खत्री सभा के बोर्ड लगे हुए हैं। अब ब्राह्मणों का आ गया तो चलिए ब्राह्मण और खत्री सब बराबर, वहां से सारे एक ही लाइन में लिए थे। 1990 में जब मैं अमरनाथ यात्रा पर गया तो मैंने वहां एक नारा मस्जिदों से सुना था कि हमें कश्मीर चाहिए, हिंदू लड़कियों और हिंदू औरतों के साथ हिंदू मर्दों के बगैर। ये समय आने वाला है आपके हिमाचल में। आपके पूर्वज, आपको मालूम है हिमाचल में क्यों आए थे? अपना धर्म बचाने के लिए आए थे। कोई चांडिल से आया, चंदेल कहलाया, कोई पट्टीवाला से आया, पटियाल कहलाया, कोई जिस भी आप सरनेम से कास्ट लगाते हो, वो आप ये ध्यान रख लेना कि आप वहां से आए हो। कोई आज से 1947 से पहले सिंध के व्यापारी क्या कहते थे कि हमें पैसे से मतलब है, हमें धन से मतलब है, धर्म से हमें क्या लेना देना। आज उनके पास ना पैसा है, ना बहु बेटियां हैं, ना धर्म है। बहु बेटियां सब मुसलमान। बहु बेटियां कहाँ भाग गई, से पूछो, इस आदमी से पता करें बहु बेटियां कहाँ भाग गई। पैसा कौन ले गया? मुसलमानों ने छीन लिया तुम्हारा पैसा, या कोई विदेशी आक्रमणकारी आया था तुम्हारे यहाँ पे आकर के और तुमसे पैसा छीन के ले गया और तुम्हारी औरतों को ले गया? क्या बेहुदा लोग हैं। बन चुकी है, बुर्का पहन चुकी है और वो खुद या तो मारे जा चुके हैं। 3 करोड़ मुसलमान और 2 करोड़ हिंदू गए थे, वो 2 करोड़ हिंदू करीब 1.5-2 लाख रह गए हैं और वो भी आपके कुछ भारत में ही शरण लेके बैठे हैं। और मुक्ति वाहिनी के नाम से बांग्लादेश बनवाया था हिंदुओं ने, और वहां से अब क्या हुआ जब कट्टरवादियों ने वहां पर कब्जा किया बांग्लादेश पर, हिंदू और तो हिंदू हिमाचल की बात करते करते ये आदमी बांग्लादेश भी पहुंच गया, कश्मीर भी पहुंच गया। पूरा आप एजेंडा समझ सकते हैं, इसराइली मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। हिंदू बच्चियों का ही बलात्कार होने शुरू हुए, ये ध्यान रख लीजिए। अगर आप अपनी बहू से, अपनी बेटी से, अपनी माँ से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके लिए लक्ष्मी का रूप अगर उसको मानते हैं तो याद रखना आपके घरों के नजदीक
छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और गोल टोपी अल्लाहू अकबर कहने वाला नहीं होना चाहिए। माता सिर्फ सनातन धर्म में ही कहा जाता है, इनके धर्म में औरत को सिर्फ खेत माना जाता है। ध्यान रखना, हमारे हिंदू लड़कियों के पास दो चीजें ध्यान रखना, उनकी औरतों का शरीर का हर अंग ढका हुआ है परंतु आंखें खुली हैं। हमारे घरों में लड़कियों का, औरतों का हर कुछ खुल चुका है लेकिन आंखें बंद है, इनको खोलना पड़ेगा। और इस बाबा से भी ज़्यादा ज्ञानी इसके पड़ोस में खड़े हुए हैं, पास में ये तिलकधारी, इन्होंने कुछ कान में आकर के बताया। अब ये उस पर भी बात करेंगे, सुने। लागू आतंकवाद या लोकल मुसलमान है, उससे हमारा कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को मानता है, मानता था। तो दिक्कत है छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले थे। इनको ध्यान रखिए कि जब पाकिस्तान से भगाए जाते हैं, बांग्लादेश से भगाए जाते हैं, बर्मा से रोहिंग्या भगाए जाते हैं, तो 57 देश मुसलमानों के हैं, किसी में भी इनको शरण नहीं दी जाती। ये इंटरनेशनल एजेंडा चल रहा है अगेंस्ट मुस्लिम्स। इस आदमी ने अपनी बातों बातों में सारी दास्तान बयान कर दी है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और भी एक दो देशों के नाम ले सकते हैं, अभी अफगानिस्तान है और भी है। जो चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर चल रही हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, वो भारत के अंदर भी उसी तरह से चल रही है, उतनी ही ताकत से और ज़्यादा ताकत से। ये आरएसएस का एजेंडा है, इसराइल का एजेंडा है, दोनों का संयुक्त एक एजेंडा है। और जहाँ पर ये खड़े होकर के बात कर रहे हैं मंडी से, अब वो कंगना रनावत जो है वो पार्लियामेंट की मेंबर है, भारतीय जनता पार्टी से जीती है। और सुन लें, शरणार्थी सिर्फ भारत धर्मशाला बनी हुई है। ये आपके घरों में पहले किराएदार बनकर आते हैं, फिर आपकी बहु बेटियों के ऊपर कब्जा करते हैं। और ये गाजियाबाद में ये बड़े वहमी और शक्की लोग हैं। ये अपनी औलाद पर भी शक करते होंगे, ये हमारा ही बच्चा है या किसी और का है। आप यकीन जाने, ऐसी मानसिकता के लोग अपने बच्चों पर भी शक करते होंगे जब वो घर से बाहर जाते होंगे, ये किससे मिल के आ रहा है, किससे मिल के आ रही है। अगर इनकी पत्नी किसी की तरफ देख लेती होगी, मुस्कुरा करके अगर देख लिया उसने, तो आसमान टूट पड़ता हुआ कि वहाँ क्यों खड़ी हुई थी, उससे उसकी तरफ देख करके क्यों मुस्कुरा रही थी। ये मेंटली सिक और इल लोग हैं, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और सुनना थोड़ा सा बाकी है। ये सनातन धर्म सभा गली बता रहे हैं मुझे। अब इनको जो इनके ट्विटर खड़े हुए हैं वो बता रहे हैं। और देखो जो बराबर में एक गिल्लू खड़ा हुआ है, इसको देखें आप कैसा मुस्कुरा रहा है खुशी के मारे, जैसे ये लंका फतेह करके आया हो। इस गिल्लू को देख लें ज़रा, ये कितना खुश है। और ये महाराज इतने गुस्से में है जैसे अभी ये पूरी लंका दहन कर देंगे। सनातन धर्म। और गाजियाबाद में एक लड़का, एक लड़की, बूढ़ा और बुढ़िया थे, 4 ही मेंबर थे, 5वीं उनकी बहू आई। उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता था, सच्ची घटना है। ड्राइवर का काम करता था, उसने ड्राइवर से पूछा मालिक ने कि तुम्हारे 10-11 बच्चे हैं, रोटी कैसे खिलाते हो? बोले चल जाता है। बोले हमारे 2-2 करोड़ रुपए की कोठियां बनी हुई हैं, इतनी आमदन है, 2 बच्चे हैं, फिर गुजारा नहीं होता। फिर उसने पता क्या जवाब दिया था? बोले ये जो कमा रहे हो ये हमारे लिए ही कमा रहे हैं। उसने बोला कैसे? बोले हमने सिर्फ 2 आदमियों को मारना है, 2 आदमियों को, और आपके प्रॉपर्टी औरत के नाम हो जाती है। अब ये कहाँ हो जाती है, कैसे हो जाती है? कोई जंगल में रह नहीं रहे, कानून जहाँ देश में है मौजूद,
इस तरह से कब्जे अगर हो जाते हों तो बताएं आप। और फिर तो कोई सरकार है ही नहीं देश के अंदर, कोई कानून है ही नहीं। इसका मतलब इस तरह से ये महाराज कौन है ये मुझे नहीं मालूम, इसने क्या किया है देश के लिए मुझे नहीं मालूम। जिस तरह से ये आदमी बता रहा है 11 बच्चे ड्राइवर के वो हो सकते हैं, वो मुमकिन है, संभव है। बच्चे पैदा करने के लिए ताकत चाहिए होती है, मर्दाना ताकत। उसके लिए रान, बॉम्ब, नली, पाए, सिरा, कलेजी खाते हैं ये लोग। मुसलमान बिरयानी खाते हैं, कौरमा खाते हैं, उनके अंदर ताकत आ जाती है, कर लेते हैं पैदा 11 और 17 और 18। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, कई हैं, बहुत सारे तो नहीं, जिनके 12-12, 14-14 बच्चे हैं। हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोगों के काफ़ी बच्चे हैं। जिसके अंदर ताकत होगी वो बच्चे पैदा कर लेगा, और जिसके कीटाणु ही नहीं होंगे तो चूहे का बच्चा ही पैदा नहीं कर सकता है। और सुन ले जरा आखिरी कुछ लम्हे। बेटी को हम, बहू को हम, और आपकी माँ को हम रख ले, आपकी पत्नी को हम रख लेंगे, और बाकी जो है आपकी प्रॉपर्टी हमारे नाम चढ़ जाएगी। ये सोच समझ कर देखिए आप। ये पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। नाम है हुसैन, नहीं लेडीज टेलर, हुसैन लेडीज टेलर। हिंदू इलाके में इसकी ये दुकान है। भगवान मोहल्ला नियर मेन पोस्ट ऑफिस रोड, मंडी। एड्रेस लिखा हुआ है नीचे। अब भगवान मोहल्ला में हुसैन कैसे रह सकता है? इनके मुताबिक यह संभव नहीं है। मोहल्ले का नाम भगवान मोहल्ला है, तो यहाँ हुसैन की दुकान कैसे हो सकती है? हुसैन कब्जा कर लेगा लोगों के मकानों पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर, उनकी महिलाओं पर। कैसे ख्याल इन्होंने पैदा किए हैं। मेंटली सिक लोग हैं, बीमार। और इस तरह के जो बीमार हैं दुनिया भर में, उन्होंने बड़ी तबाही मचाई हुई है, खून खराबा किया हुआ है पूरी दुनिया भर में। जंगें इन्होंने छेड़ी हुई हैं। ये मासूमों को कत्ल कर देते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं ऐसे लोग। दुनिया भर में मौजूद है, एक जगह नहीं कहीं। लेकिन ये सब एलाइज हैं आपस में एक दूसरे के। कोई भी कहीं भी हो, सब एलाइज हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं।